Lai bumawo otoba sejak tingpun. Mujangga belai kino jora bai baksa. Oi, tong deh. Halo. Supa, lara pisau, lara bayar supa, media. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा वाटर फाउंटेन का ये शो है और मैं खुश हूँ कि आज ये ट्रायल रन था। इसके बाद मैं आशा करता हूँ कि जो हमने अपना इतिहास दिखाया है ये सिर्फ हिंदी में नहीं, कॉकबोरॉक में भी होगा, इंग्लिश में भी हो सकता है। और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो इतिहास है, तिप्रासा का इतिहास है, हमारा राज्य का है, हमारा कल्चर का है, हमारा सभ्यता का है, इसको हम प्रमोट करें। और मैं आशा करता हूँ कि आपके मीडिया के थ्रू ये बात पूरे नॉर्थ ईस्ट, पूरे त्रिपुरा में फैले कि खुमुलुंग में हमने इतना अच्छा ये वाटर फाउंटेन शो किया है और टूरिज़्म के लिए लोग बाहर से आए। मैं ये भी चाहता हूँ कि हम अपने सीएम और सीओ साहब हेमेंद्र अबाल जी और पूर्णचंद्र जमतिया जी से बात कर रहे हैं कि आने वाले दिन में नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में हम यहाँ में अपने लोकल म्यूजिशियंस जो तिप्रासा से उनका म्यूज़िक को प्रमोट करें, यहाँ में स्टेज अच्छा बनाकर यहाँ में अपना कल्चरल प्रोग्राम्स दिखाए। और हम और एक बात सोच रहे हैं कि हम अच्छे तरीके से यहाँ में एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाएं और स्टेडियम में रात में फुटबॉल मैचेस हो वो भी दिखाया जाएगा, मतलब कि लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, खेल सकते हैं। और एक फेस्टिवल जैसे कि मेघालय में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है, पूरे हिंदुस्तान से, दुनिया से लोग आकर मेघालय में चेरी ब्लॉसम देखते हैं। हॉर्नबिल नागालैंड में है, जो पूरे दुनिया से लोग आकर नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड का इतिहास, उनका म्यूज़िक, वो सब देखते हैं। अब अरुणाचल में ज़ीरो फेस्टिवल है, वहाँ में सब लोग आते हैं। तो वैसे ही हमको भी त्रिपुरा में एक ऐसा फेस्टिवल करना चाहिए जहाँ से बाहर के इंटरनेशनल म्यूजिशियंस आए, आर्टिस्ट आए, हमारे लोग उनको देखें, हमारे लोकल आर्टिस्ट को भी प्लेटफॉर्म मिले। और मैं त्रिपुरा का फूड, कल्चर, हमारा जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, हमारा जो म्यूजिशियन का कला, आर्टिस्ट है, और बाहर के जो म्यूजिशियंस हैं उनको भी हम त्रिपुरा में एक संगम करके एक प्लेटफॉर्म देकर मैं एक खुमुलुंग को एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बनाना चाहता हूं। शुरुआत हमेशा छोटा होता है, लेकिन अगर नीयत ठीक है तो अच्छा होता है। तो मैं आपके मीडिया के थ्रू मैं बोलना चाहता हूं, तिप्रासा सिर्फ राजनीति से आगे नहीं बढ़ेगा। हमको अपना कल्चर, अपना वस्त्र, हमारा फूड, हमारा इतिहास को भी हाईलाइट करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए मैं आपका कोऑपरेशन भी चाहता हूँ। अगर आप अमेरिका को देखेंगे तो अमेरिका सिर्फ मिलिट्री से डोमिनेट नहीं करता। अमेरिका का खाना हो हम सब खाते हैं, अमेरिका का फिल्म हम लोग सब देखते हैं, अमेरिका का म्यूज़िक, डांसेस हम लोग सब देखते हैं। आज इंडिया भी मशहूर हो रहा है, तो जो सचिन तेंदुलकर ने किया है वो कोई पॉलिटिशियन ने नहीं किया, जो सुनील छेत्री ने किया, जो मेरी कॉम ने किया है वो कोई पॉलिटिशियन नहीं कर पाया, जो अमिताभ बच्चन ने किया है, जो शाहरुख खान ने किया है, जो सलमान खान ने किया है, वो कोई नेता नहीं कर सकता। तो कल्चर, जो हमारा फूड है, जो नान है, हमारा मतलब कि बिरयानी हो, हमारा चाट हो, जो भी हो, हमारा डांस, भारत नाट्यम हो, हमारा म्यूज़िक हो, जो आर.डी. बर्मन ने किया, कौन कर सकता था। तो एक सॉफ्ट पावर भी एक चीज़ होता है। और अगर तिप्रासा को भी हमको अगर हाईलाइट करना है तो पॉलिटिक्स में तो है हम लोग, लेकिन पॉलिटिक्स के बाहर भी आज जो सौरभी ने किया है, जो अपना पारमिता रियांग ने किया है, जो सकांग जमातिया ने किया है, बोरकुंग ने किया है, जो हमारा हौजागिरी डांस है, जो हमारा त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है, जो हमारा चाकुई है, भांगुई है,
वाक मोस्देंग है, हमारा ये सब हमारा रिगना है, रीसा है, इसको भी अगर हम लोग हाईलाइट करेंगे, इसको भी हम अगर दुनिया को दिखाएंगे तो त्रिपुरा के बारे सब लोग जानेंगे। आज राजस्थान में सब लोग महल देखने जाते हैं, उदयपुर में हो, जयपुर में हो, और हम लोगों का पहले से नीर महल है, हमारा पहले से अजंता पैलेस है, हमारा उन्नकोटी है, हमारा छवि मुरा है, लेकिन हम लोग इसको हाईलाइट नहीं करते। तो मैं चाहता हूं कि दुनिया भी आकर देखे त्रिपुरा में क्या हमारा एक कल्चर है, और उसको देखकर हम इसको प्रोजेक्ट करें, ना कि सीपीएम और मोथा के बीच में झगड़ा हुआ, ना कि वो सीपीएम में बीजेपी हो, इससे लोग हंसते हैं हमारे ऊपर। तो मैं चाहता हूं कि हमारा नया साल आ रहा है, लेट्स ट्राई टू बी पॉजिटिव, लेट्स ट्राई टू क्रिएट हीरोज, लेट्स ट्राई टू मेक रोल मॉडल्स। ड्रग्स को हटाने के लिए, फाइट करने के लिए वी नीड रोल मॉडल्स, सो लेट्स डू दैट। अभी मैं सीईओ के संग बात कर रहा था, हनी सिंह नाम सुना होगा आपने, वो अपना गाना के थ्रू ड्रग एडिक्शन के खिलाफ मैसेज देता है। उसका बात सुनकर कितने लोग ड्रग एडिक्शन को पंजाब में उन्होंने छोड़ा है। पंजाब में ड्रग्स का प्रॉब्लम है। हम यहाँ में सेमिनार करते हैं, हम लोग 2-3 विद्वान को बुलाते हैं, कोई सुनता नहीं उनका बात। हम लाएंगे ऐसे लोगों को जो एंटी ड्रग्स का मैसेज देंगे, जिसको लोग जिससे मोटिवेट हो। तो ये सब, इसमें 2 मैसेज जाता है, एक एंटरटेनमेंट भी होता है, मैसेज भी जाता है, और कल्चर का हाईलाइट भी होता है। आई थिंक हट के सोचना चाहिए। घिसा पिटा हुआ राजनीति करने से किसी को कुछ मिलेगा नहीं। स्पोर्ट्स, अगर रात में खुमुलुंग में एक फुटबॉल मैच होता है और खुमुलुंग स्टेडियम पैक्ड होता है, तो जो लोग यहाँ में अपना दुकान है, उनके दुकान में बिजनेस बढ़ेगा। लोग ऑफिस के बाद जाकर फुटबॉल मैच देखेंगे, अपने टीम को सपोर्ट करेंगे। इससे भाईचारा बढ़ता है, इससे लोग देखते हैं हाँ ये वर्ल्ड क्लास बन सकता है। यहाँ में टाटा का होटल मैनेजमेंट रेजिडेंशियल स्कूल खुल रहा है, दिसंबर तक काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। बाहर के लोग आके यहाँ में रहेंगे, तो उनको भी तो कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए। अच्छा, सिनेमा हॉल खुला है। सबने कहा था कि खुमुलुंग में आप सिनेमा हॉल नहीं खोल सकते, एडीसी एरिया में कुछ नहीं कर सकते, अब सिनेमा हॉल खुला है। लोग अपने गांव में काम करने के बजाय के पिक्चर देख सकते हैं। क्यों नहीं देखे? क्यों हमेशा अगरतला में जाए? अगरतला के लोगों को भी देखना चाहिए कि हम यहाँ में इसको डेवलप कर सकते हैं। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हमारा लोकल पॉपुलेशन भी यहाँ में शांति रखे और लोगों को दिखाए कि अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो हम लोग भी डेवलप कर सकते हैं अपना एरियाज को। तो ये मेरा मैसेज करेंगे। अगर देखो, हमको पैसा कम मिलता है, लेकिन जितना भी मिलता है इसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू पैसा आया 9 करोड़, हमने अपने पॉकेट से 2 करोड़ लगाया। और अगर आप लोग मीडिया भी मेरे संग कोऑपरेट करोगे, आपने देखा, आपको अच्छा भी लगा होगा। तो मेरे पास आइडियाज है, लेकिन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका सपोर्ट भी तो चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट भी तो चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हमको अगर आगे बढ़ना है तो पॉलिटिक्स को कम करना पड़ेगा और डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और जब तक पॉलिटिक्स डेवलपमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, डेवलपमेंट नहीं आएगा। तो आपको, लेकिन उनको देखकर, उनके बारे सोचकर मैं आपका बच्चे का भविष्य को तो खराब नहीं कर सकता हूँ ना। अगर मैं भी उसमें गिर जाऊं तो बुबागरा और एक रेगुलर पॉलिटिशियन में क्या फ़र्क रहेगा? आपने मुझे प्यार दिया है और मेरा दायित्व बनता है कि जो मुझे नफ़रत भी करे, गाली भी दे, मुझे कुछ भी बोले, मैं उस नफ़रत को रिजेक्ट करता हूँ और मैं प्यार को एक्सेप्ट करता हूँ। थूकने दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो हूँ मैं हूँ, और मैं अपने लोगों को प्यार करता हूँ और मैं अपने लोगों को आगे ले जाकर प्रमोट करना चाहता हूँ। और अगर ये होगा तो इसमें मेरा नाम भी बढ़ेगा, आपका नाम भी बढ़ेगा, और आपके नेक्स्ट बच्चे लोगों के लिए एक अच्छा कल होगा। हरियाणा क्या था आज से 25 साल पहले, आज क्या हो गया है? हमारे पास भी चांस है, लेकिन हमें अपना सोच को बदलना पड़ेगा और हमको सबसे पहले एक दूसरे को प्यार करना पड़ेगा और थानसा रखना पड़ेगा। जब तक एकता नहीं होगा, हमको लोग बांटते रहेंगे और हम उलझते रहेंगे सिंबल में, पार्टी में, फ्लैग में। डेवलपमेंट में फोकस करो, बच्चे का एजुकेशन में फोकस करो और टूरिज्म में फोकस करो। ड्रग्स को रिजेक्ट करो और एक दूसरे को प्यार करो। पुइला जाति उलो पार्टी करो, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कुछ ना कुछ होगा। थैंक यू सर। हम भाई।